स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर लेंस के लिए यूवी तथा एफ में संबंध स्थापित करना। ये क्लास 10 और क्लास 12 दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने पहले से यहाँ फिगर बना रखा है, जिससे कि थोड़ा कम समय लगे और कम समय में ही हम आपके इस क्वेश्चन को कवर कर सकें। तो चलिए सीधे आ जाते हैं प्रश्न पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए फिगर है, ये हमारा उत्तर लेंस है और ये हमारा एफ है और ये 2f दूरी है और ये एफ डैश है और ये 2f डैश दूरी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु है o डैश और यहाँ से एक रेखा मुख्य अक्ष के पैरेलल चल रही है। तो यह यहाँ से जब पॉइंट ए पे पहुंचती है तो यहाँ से अपवर्तित होकर के, अब आप जानते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं जाती हैं वो अपवर्तित लेंस से अपवर्तित होकर के उत्तर लेंस में मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है। दूसरी रेखा है जो प्रकाशिक केंद्र पॉइंट सी से होकर जा रही है। तो जो सी से होकर जाती है वो सीधे निकल जाती है। तो ये सीधे निकल गई। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोनों रेखाएं परस्पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस बिंदु पर काट रही हैं। तो ये दोनों रेखाएं जो काट रही हैं ये ओ डैश से आ रहा है, तो ओ डैश का इमेज आई डैश यहाँ बन जाएगा। उसके पश्चात आप देखिए, अर्थात ये जो ओ है इसका इमेज ऊपर बनेगा, यानी उल्टा बनेगा इमेज। समझ में आ गया? लेकिन ये दोनों रेखाएं वास्तव में आके मिल रही है तो वास्तविक इमेज बनेगा। फिलहाल बात यहाँ इमेज की नहीं है, यूवीएफ में रिलेशन करना है। तो आई होप आप ये फिगर को अच्छे से समझ गए। अगला नंबर हमने मान लिया लेंस से वस्तु की दूरी। ये लेंस है, तो लेंस जो भी दूरियां हम मापते हैं लेंस में प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। तो सी से ओ, तो सी ओ। अब आप ये ज्यामिति निर्देशांक मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ पर होता है तो जब लेफ्ट साइड में जाते हैं माइनस चिन्ह लेते हैं, राइट साइड में प्लस चिन्ह लेते हैं, जब अपवार्ड ऊपर की ओर जाते हैं प्लस लेते हैं, डाउनवार्ड नीचे की ओर माइनस लेते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र के लेफ्ट की मापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी, तो माइनस यू हो गया। और लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी यानी सी आई, ठीक है ना, हम प्रकाशिक केंद्र से ही दूरियों को मापेंगे। हमने इसको वी मान लिया। अब क्योंकि प्रकाशिक केंद्र के राइट साइड में, इसलिए ये हमारा कैपिटल वी हो जाएगा। ठीक है। अब माना लेंस की फोकस, तो देखो क्या इसमें दो फोकस है, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस। तो यहाँ हम उस फोकस को लेते हैं जिस फोकस तल में इमेज बनता है। तो यहाँ इमेज बन रहा है इस फोकस तल में, तो इसलिए हम इधर का फोकस तल लेंगे। तो ये सी एफ डैश होगा और ये हमारा राइट साइड में है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना। इधर का फोकस तल नहीं लेंगे क्योंकि इमेज हमारा इस फोकस तल में बन रहा है। तो ये फोकस तल प्रकाशिक केंद्र के राइट साइड में है, इसलिए धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। आई होप आप इतना क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल बन रहा है। एक बन रहा है सी ओ ओ डैश, ये दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को काट रही हैं, ओ डैश आई डैश और सी ओ एक दूसरे को, अब देखिए ओ डैश आई डैश ये वाला सीधे जो आया, और ये ओ आई ये दूसरे को ये इस तरह से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसके वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ये पॉइंट आपका सी है, ये आपका ओ डैश है, ओ है, और ये आपका आई डैश आई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल बन रहा है, सी ओ ओ डैश और सी आई आई डैश। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज सी ओ ओ डैश तथा त्रिभुज सी आई आई डैश में। ठीक है ना, बड़ा ही आसान है। देखिए करना क्या है, आप देख सकते हैं क्योंकि वस्तुएं परस्पर मुख्य अक्ष के लंबवत ही रखी जाती हैं, लंबवत मानकर ही क्वेश्चन लगाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज सी ओ डैश तथा त्रिभुज सी आई आई डैश में एंगल ओ डैश ओ सी बराबर होगा, एंगल ओ डैश ओ सी माने ये बराबर होगा एंगल सी आई आई डैश, एंगल सी आई आई डैश। मतलब ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि वस्तु परस्पर मुख्य अक्ष के लंबवत ही रखी जाती है। तो 90 अंश ये होगा तो 90 अंश ये भी होगा। दूसरी चीज एंगल, देखिए अब आप पढ़े हैं यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, जिसको अपोजिट एंगल कहते हैं। अर्थात ओ डैश सी ओ, एंगल ओ डैश सी ओ बराबर होगा एंगल किसके, सी आई डैश।
आई आई सी आई डैश, ठीक है ना, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ इसको आप लिखिए, दिया है, क्या है, दिया है, चूंकि वस्तुएं लंबवत ही होती हैं मुख्य अक्ष के, और यहाँ हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, या इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं क्या, सम्मुख कोण, ठीक है ना, ये हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एंगल, ये वाला बराबर होगा इसके एंगल सी ओ डैश, यहाँ आप देख सकते हैं जेड बना रहा है, क्या बना रहा है, जेड बना रहा है ना, एकांतर कोण हो जाएगा। तो एंगल सी ओ डैश को बराबर हो जाएगा एंगल सी आई डैश आई, एंगल सी आई डैश आई, ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हमेशा क्या बनाते हैं, जेड बनाते हैं, इसको आप भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो इसको आप मान लीजिए एक, इसको मानिए दो, और इसको मानिए तीन। तो यहां लिखिए 1,2 फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 1 2 3 से क्या, सी पी फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मतलब 1 2 3 से क्या प्राप्त होता है, त्रिभुज सी ओ डैश क्या है, सिमिलर है त्रिभुज सी आई डैश के। आपने ये पढ़ा है, यदि दो त्रिभुज हैं और उनके संगत कोण समान है तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऐसे स्थिति में समरूपता प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया। तो थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय है यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। कहने का मतलब है ओ डैश, ओ डैश का संगत क्या होगा, लंब का संगत लंब होगा। तो चलिए ओ डैश आई डैश, आई डैश, या चलिए ओ डैश, कोई दिक्कत नहीं है, ओ डैश बटे आई डैश बराबर होगा। अब ओ डैश किस पे है, सीओ पे है, तो सीओ बटे सी आई, ठीक है ना। तो ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट, बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ लिख दीजिए समरूपता प्रमेय से, यहाँ आप लिख दीजिए समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से, ठीक है ना। ये कहां से आया, समरूपता प्रमेय से आया। चलिए अब आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल और बन रहा है, वो ट्रायंगल कौन बन रहा है, एक बन रहा है सी ए एफ डैश, और एक बन रहा है एफ डैश आई डैश। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज सी ए एफ डैश तथा त्रिभुज सी आई डैश में, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ बड़े ही आसानी से देख सकते हैं आप, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है ना, देखिए सी ए एफ डैश बन रहा है और ये बन रहा है एफ आई डैश, ठीक है ना, एफ आई डैश, सॉरी ये है एफ डैश आई डैश, ठीक है ना। तो आप इसको भी ऐसे आप प्रूव कर सकते हो, ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ लिखिए एंगल क्या, एंगल ए सी एफ डैश बराबर हो जाएगा एंगल क्या, ये भी 90 अंश है, तो एंगल एफ डैश आई डैश, ठीक है ना। कहां से आया, यहाँ लिख दीजिए, दिया है, क्योंकि वस्तु हमेशा क्या होती है, मुख्य अक्ष के लंबवत होती है, तो इमेज भी लंबवत ही बनेगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा ये इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो क्या बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। तो जाएगा एंगल सी एफ डैश ए बराबर हो जाएगा एंगल आई डैश एफ डैश आई, ठीक है ना, ये कोण इसके बराबर होगा। फिर इसके बाद में ये देखिए ये जेड बना रहा है, क्या बना रहा है, जेड, एकांतर कोण यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो एंगल सी ए एफ डैश बराबर होगा एंगल हो जाएगा एफ डैश आई, एंगल एफ डैश आई, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर हो गया, इसको आप मान लीजिए एक, इसको मानिए दो, इसको मानिए तीन। यहाँ लिख दीजिए अपोजिट एंगल, क्या लिख दीजिए, अपोजिट एंगल, ठीक है ना, सम्मुख कोण है अपोजिट एंगल, और यहाँ लिख दीजिए अल्टरनेट एंगल, क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना।
अब देखिए 1 2 3 से फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट कामा सेकेंड एंड थर्ड, 1 2 3 से क्या मिला, 1 2 3 से मिल गया त्रिभुज सी ए, त्रिभुज सी ए एफ डैश सी ए एफ डैश सिमिलर, मतलब समरूप हो गया, किसके समरूप हो गया, त्रिभुज एफ डैश आई आई डैश के, है ना। अर्थात ये त्रिभुज इसके क्या हो गया, समरूप हो गया। यहाँ लिखिए, इसलिए अब यहाँ थेल्स पर में लगा देते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अर्थात सी ए बटे क्या हो जाएगा, सी ए बटे आई आई डैश, सी ए बटे आई आई डैश बराबर, अब सी ए किस पे स्टैंड है, सी एफ डैश पे है, तो सी एफ डैश अपान ये क्या हो जाएगा, ये अब ये किस पे स्टैंड है, एफ डैश आई पे, तो एफ डैश आई हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है, यहाँ लिखिए चूंकि देखिए ये इसके समांतर है, तो जब समांतर है तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। यहाँ लिखिए चूंकि ओ डैश ए पैरेलल है किसके, सी ओ के, सी ओ के, ठीक है ना। इसलिए इसलिए क्या होगा, ओ ओ डैश सी ए के बराबर होगा, ओ ओ डैश बराबर सी ए, ठीक है ना। यानी सी ए की जगह पे ओ डैश रखिए, या ओ डैश की जगह पे सी ए, तो यहाँ सी ए की जगह पे ओ डैश रख देते हैं, तो जाएगा ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर हो जाएगा सी एफ डैश अपान एफ डैश आई, ठीक है ना, एफ डैश आई। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में फिर हम आपको आगे ले चलते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, ओके। बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन हम आपको इसका पूरा वेरिफिकेशन बता रहे हैं, एकदम 6 नंबर में आता है, बहुत ही आसान होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ठीक है ना। यहाँ लिखिए 1 व 2 से, 1 व 2 से देखिए ओ डैश बटे आई आई डैश, ये भी ओ बटे आई आई डैश, तो ओ बटे आई आई डैश इसके बराबर है, यहाँ ओ डैश बटे आई आई डैश इसके बराबर है, अर्थात सी ओ बटे सी आई बराबर होगा सी एफ डैश बटे एफ डैश आई के, ठीक है ना। 1 व 2 से सी ओ बटे सी आई, सी ओ बटे सी आई बराबर हो गया किसके, सी एफ डैश अपान, सी एफ डैश अपान किसके हो गया, एफ डैश आई के हो गया। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब सी ओ का मतलब, सी ओ हमने आपको अभी लिखवाया है, सी ओ माने लेंस से वस्तु की दूरी को हमने क्या माना है, माइनस यू, तो माइनस यू हो गया। सी आई का मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो क्या हो गया, वी हो गया, क्योंकि ये धनात्मक दिशा में राइट साइड में है, इसलिए ये हमारा प्लस ही रहेगा। सी एफ डैश, सी एफ डैश का मतलब हुआ यहाँ से इसकी दूरी, ठीक है ना। तो इसकी दूरी तो हमें नहीं पता, हाँ पता है ये क्या है, फोकस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ डैश हो जाएगा अपान एफ डैश आई, तो एफ डैश आई का मतलब ये है ना। तो ये तो हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सी आई में से क्या करेंगे, सी आई में से सी एफ डैश को घटा देंगे, यानी सी आई में से सी एफ डैश को क्या करेंगे हम, सी एफ डैश को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सी आई मतलब इतने में से अगर इतने को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ डैश आई का वैल्यू हमें मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या माइनस यू अपान वी इज इक्वल टू क्या, एफ, तो हमने एफ डैश आई का हमने एफ माना है, फोकस को हमने एफ मान लिया, तो एफ हो गया अपान सी आई, सी आई का मतलब लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी क्या माना है, वी माना है, माइनस सी एफ डैश, तो हमारा क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, तो u का मल्टीप्लाई v में करेंगे, माइनस यू भी हो जाएगा, माइनस का माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, u का f में करेंगे क्या हो जाएगा, u f हो जाएगा इज इक्वल टू f का v में करेंगे तो क्या हो जाएगा, f v हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो क्या है, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये जाएगा u f, ठीक है। ये हमारा क्या है, वी एफ है, ये हमारा वी एफ है, तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो यू एफ प्लस है, प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस वी एफ हो गया इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या है, माइनस है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों में
यू वी एफ से भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में यू वी एफ से क्या करते हैं, प्रत्येक पद में दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ आप चाहें तो लिख दीजिए दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर और जब भाग दे देंगे तो देखो यू से यू जाएगा, एफ से एफ जाएगा, वी से वी जाएगा, एफ से एफ जाएगा, यू वी से यू वी, तो यहाँ ऊपर क्या बच जाएगा, वन बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, वी बचेगा, तो वन बाई वी हो गया, माइनस यहाँ क्या बचेगा, वन बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यू बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, वन बाई एफ बचेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था, वन बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।